हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि खासकर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको बहुत बढ़ाऊंगा। खासकर जब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में, जब परमेश्वर ने जो अब्राहिम को एक वरदान दिया था, और जैसे 12 अध्याय में परमेश्वर ने जो कहा था अब्राहिम से, मैं तुझसे 12 के 2 में कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे बहुत बड़ा बनाऊंगा, तो तेरी जो जाति है मैं बहुत बड़ी बनाऊंगी और तुझे बहुत आशीष दूंगा। परमेश्वर ने जो खासकर कहा। और जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 13 के जो 16 में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन नहीं सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन नहीं सकेगा। क्योंकि जो धूल की कण को गिनेगा वही तेरा वंश गिन पाएगा, क्योंकि धूल के कण कौन गिन सकता है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। और 26 के हम लोग 24 में देखते हैं उत्पत्ति में, उसमें भी इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, और उसी दिन यहोवा ने उनको भी दर्शन दिया, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। उन्होंने भी कहा था मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा। और जब हम आगे इसी में उत्पत्ति 35 के जब हम लोग 10 में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर ने याकूब जो अब्राहम से इसहाक हुए थे और इसहाक से याकूब, उन्होंने भी कहा था कि परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे को तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूँ और तुम फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों का मंडली उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था जो देश में अब्राहम और इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूँ और तुझे मैं बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने आशीष दी थी। और आज देखते हैं पूरे संसार में देखते हैं 123 देश खासकर परमेश्वर के लोग हैं, ज़्यादा मानते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ग्रीनलैंड, उसमें जो 96.6% लोग हैं, जर्मनी में 56.1%, फ्रांस में 63%, रूस में 65%, अमेरिका में 71% हैं, कनाडा में 67.3% हैं और फिनलैंड में 71.9% हैं, स्पेन में 71%, बेल्जियम में 65%, ब्राज़ील में 90% है और लक्समबर्ग में 72.4% है, स्विट्जरलैंड में 73% है, बारबाडोस में 74% है, नॉर्वे में 76.7% है, आइसलैंड में 76.8% है, साइप्रस में 79% है, डेनमार्क में 79% है, साउथ अफ्रीका में 79.8% है, यूक्रेन में 81.9% है, इटली में 83%, आयरलैंड में 83.8% है, पुर्तगाल में 84.3% है, बुल्गारिया में 85% है, फिलीपींस में 85% है, केन्या में 85.1% है, लाइबेरिया में 85.5% है, मोनाको में 86% है, जिम्बाब्वे में 87% है, पेरू में 87% है, अर्जेंटीना में 88% है, जॉर्जिया में 88.6% है, युगांडा में 88.6% है, गिनी में 88.7% है, अंडोरा में 89.5% है, नामीबिया में 90%, क्रोएशिया में 90.1% है, अंगोला में 91.5% है, सर्बिया में 91%, माल्टा में 91.6% है, कांगो में 92%, मैक्सिको में 92.4%, रवांडा में 93.6%, इक्वाडोर में 94%, पोलैंड में 94.3%, सेशेल्स में 94.7%,
बहामास में 95% हैं, मोल्दोवा में 95.3% हैं, जाम्बिया में 95.5% हैं, पैराग्वे में 96%, हैती में 96%, प्यूर्टो रिको में 97%, ग्रेनेडा में 97.3%, अर्मेनिया में 97.9%, रोमानिया में 98%, अमेरिकन समोआ में 99.3%, तिमोर लेस्ट में 99.1% है और ऑस्ट्रिया में 67.3% है, स्वीडन में 65%, फिली में 64.4%, हंगरी में 65%, बारमूडा में 64.7%, ग्रीन यूनान में 98% हैं, पनामा में 92%, कोलंबिया में 92%, गेवान में 88%, वेनेजुएला में 88%, ग्वाटेमाला में 87%, कोस्टा रिका में 83%, टोंगा में 81%, मलावी में 79.9% है, पलाऊ में 77.9% है, मोंटेनेग्रो में 78.8% है, चिली में 68% है, बेलीज में 76.7% है, लातविया में 75%, बुरुंडी में 75%, कैमरून में 65%, जमैका में 65.3%, गुयाना में 57%, तंजानिया में 61.4%, क्यूबा में 59.2%, बेनिन में 42.8%, नीदरलैंड में 39%, न्यूजीलैंड में 47.8%, सूरीनाम में 48.4%, ऑस्ट्रेलिया में 52.1%, मोजाम्बिक में 56.1%, साउथ सूडान में 60.5%, यूनाइटेड किंगडम में 59.3%, उरुग्वे में 58.1%, माइक्रोनेशिया में 95.4%, फेरो आइसलैंड में 95.4%, पापुआ न्यू गिनी में 97%, फोकलैंड द्वीप में 94.3%, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप में 94%, सैन मेरिनो में 91.6%, लेसोथो में 90%, केप वर्दे में 89.1%, बोलीविया में 89%, डोमिनिका में 88.7%, होंडुरस में 88%, अरुवा में 88%, कुक आइसलैंड में 86%, निकारागुआ में 84.6%, लिक्टेनस्टाइन में 84.4%, लिथुआनिया में 83.4%, इरुवातनी में 82.7%, एल साल्वाडोर में 81.9%, केंद्रीय अफ्रीका में 80%, स्लोवाकिया में 80%, एंटीगुआ और बारबुडा में 74%, केमैन आइसलैंड में 73.8%, बोत्सवाना में 71.6%, घाना में 71.2%, स्लोवेनिया में 68%, इथियोपिया में 64%, इरिट्रिया में 50%, नाइजीरिया में 49%, बेलारूस में 55.4%, मेडागास्कर में 41%, एस्टोनिया में 45%, त्रिनिदाद और टोबैगो में 57.6%, बोस्निया और हर्जेगोविना में 45.94%। खासकर जो 130 देश हैं पूरी दुनिया में, जो खासकर 31.5 आबादी ईसाई लोगों की है और 68.5% हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि सभी धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई वाले देश हैं, खासकर 24 करोड़ क्योंकि इसकी जनसंख्या है। देखते हैं, और जैसे अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे धूल के कण के समान तेरी में बनाऊंगा लोगों को। जैसे उत्पत्ति 13 अध्याय के जो खासकर बाइबल की पहली पुस्तक है, 13 अध्याय का 16 में जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के समान बहुत करूंगा, इतना करूंगा कोई गिन नहीं सकेगा। इसलिए हम देखते हैं आज दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं और खासकर उसी परमेश्वर
खासकर बात करते थे, लेकिन लोग नहीं सुधरते थे। लेकिन इस संसार में 2000 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जैसे यूहन्ना 3:16 में भी उन्होंने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यहाँ कोई जात बिरादरी नहीं, या कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही केवल स्वर्ग पहुँचेगा जो प्रभु पर विश्वास करेगा, उनकी राहों पर चलेगा। उनका जो राह है, उनका मार्ग तो कठिन है लेकिन वो स्वर्ग तक जाता है, और जो शैतान का मार्ग है वो सरल है, वो विनाश, वो नरक की ओर जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की राहों पर चलना है, सच्चाइयों पर चलना है, पवित्रता से चलना है, दीनता, नम्रता, एक दूसरे से प्रेम रखना है, भले काम करना है, मेहनत करना है। यही परमेश्वर सिखाता है। यीशु मसीह ने हर किसी की यहाँ मदद की। जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दी, मुर्दों को जीवित किया, आंधी तूफानों को डांटा, पानी पर चलकर दिखाया और खासकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। सबसे बड़ी बात है, आज भी उनकी कब्र इज़राइल में खाली है। इज़राइल देश में आज भी यीशु मसीह की कब्र खाली है। जैसे हम लोग उत्पत्ति 35 के 10 में पढ़ा था, जो जो खासकर याकूब का नाम उन्होंने इज़राइल कहा था कि तू बहुत बड़ी जात बनेगी। इसलिए हमें उनकी महिमा करें, 6 दिन काम करें, एक दिन आराधना प्रार्थना करें, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन साकार हो सकता है। और इन वचनों पर और इन देशों को जो सुना है, प्रभु इनको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।